राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज का व्लॉग है जो कि सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सारे काम मेरे हो गए हैं। आज है ना बच्चों का रूटीन स्टार्ट हो गया है स्कूल जाने का। तो जैसे कि सुबह स्कूल गए हैं बच्चे तो नाश्ता वगैरह मैंने सुबह ही बनाकर दे दिया। और उसके बाद में जो मैंने झाड़ू पोछा जितने भी घर के काम है ना, डस्टिंग वगैरह के सारे ख़त्म कर लिए हैं। और नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है, तो भगवान जी के दर्शन भी आपको करा दिए हैं। उसके बाद आ गई थी मैं तैयार होकर और अपने जो बैंगल्स है उनको चेंज करने के लिए। तो बस उनको मैंने चेंज कर लिए हैं, थोड़े से ख़राब हो गए थे तो बस उनको है ना मैंने निकाल दिया है। और दूसरे बैंगल्स है जो पहन लिए हैं। और वैसे भी आज है ना व्रत है, सकट चौथ का आज व्रत है, तो मैंने सुबह ही सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो बस आज मैं व्रत रखूँगी पूरा दिन। और संतान की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ये व्रत किया जाता है, तिल सकट चौथ माता का। तो बस मैंने है ना व्रत किया है और चाय वगैरह मैंने कुछ नहीं पी है। बस नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और अभी आपसे मैं मिलती हूँ। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज है सकट चौथ, यानी आज जो तिल चौथ है और आज का व्रत है। तो आप सभी को सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज मैंने भी व्रत किया हुआ है और आज सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं। आज जल्दी काम इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि आज बच्चे स्कूल गए, तो बस वही रूटीन स्टार्ट हो गया। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह बना दिया था, खाकर भी गए हैं बच्चे और लेकर भी गए हैं। और फिर उनके जाने के बाद ही है ना मैंने पूरा घर है जो साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि आज व्रत है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी काम कर लिया मैंने। और फिर नहा धोकर मैंने है ना जो पूजा भी कर ली है। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया था अभी, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। ये देखिए पूजा वगैरह मेरी हो गई है। और उसके बाद मैंने कड़े वगैरह चेंज कर रही थी, थोड़े से कड़े ख़राब हो गए थे मेरे, तो ये लाख के कड़े हैं। तो बस मैंने ऐसे ही दो दो करके पहन लिए हैं। और तीन पहन रही थी, लगा लगा कर देख रही थी, लेकिन मुझे बस ऐसे ही अच्छे लगे तो मैंने ऐसे ही पहन लिए। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ये पहना है, तो काफ़ी ज़्यादा वार्म है ये। और कोट है ये, मतलब ब्लेज़र है, और ये सिंपल सा सूट पहना है। तो बस मुझे रोटी बनानी है और बाकी के जो सारे काम है वो हो गए। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है, घर की साफ़ सफाई हो गई है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो वैसे ही काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हस्बैंड भी अब जा चुके हैं, तो बस अब मुझे रोटी बनानी है। और ना सब्ज़ी वगैरह मैं शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि है ना सब्जी रखी हुई है गाजर मटर की, और साथ में है ना मिर्च छोंकी थी मैंने, भरवा मिर्च, मतलब मसाले वाली, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। और बस उसी से खाना हो जाएगा दोपहर का, और शाम को बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और अब यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया है, तो उनको खाना खिला दूंगी। और 2-2:30 बजे के करीब है ना जो सकट चौथ माता की कहानी भी सुन लूँगी, और उसके बाद मैं चाय वगैरह पीऊँगी। तो बस कहानी सुनने के लिए मैं चली जाऊँगी मम्मी और भाभी के पास। सब मिलकर बैठ के है ना जो कहानी सुन लेंगे, और वहीं से मैं चाय वगैरह पी कर आऊँगी। और फिर उसके बाद में है ना शाम का जो खाना होएगा ना वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। जो भी मैं थाली बनाऊँगी व्रत की वो आपके साथ में पूरी डिटेल से शेयर करूंगी। और ये दोपहर में मैंने लंच के लिए जो है मिर्च छोंक दी थी, जो कि मैंने फुल वीडियो डिटेल में है ना शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो गाजर मटर की सब्ज़ी रखी है, साथ में ये जो मिर्च भी हो जाएगी, तो दोपहर का जो लंच है ना इसी से हो जाएगा। और अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं। छोटा वाला बेटा मेरा 3 बजे आता है, बड़े वाला आ गया है 12:30 बजे। तो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको ना थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। तो बस मौसम ख़राब है ना, तो उसको सर्दी लग गई है। और इतनी तेज़ सर्दी लग रही है ना कि वो उसको आते के साथ ही मैं ना जो कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी, ताकि ना थोड़ी गर्माहट आ जाए। और ठंड की वजह से उसको फीवर भी आ गया है। तो बस गर्मा गर्म कॉफ़ी मैं उसके लिए बना रही हूँ। और बारिश भी है ना, देखिए रात में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो जिसकी वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और बच्चों को तो देखिए सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाती है, तो बस घर में ही है ना इन तरीक़ों से मैं ना जो चीज़ें करके दे देती हूँ, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो गरम गरम कॉफ़ी मैं उसको दे दूँगी, ताकि है ना जो उसकी सर्दी है थोड़ी कम हो जाए। और अब मैं पहुँच गई थी अपने भाभी के पास, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की। और थोड़ी सी फ़ोटो मतलब 1-2 चीज़ें मैंने है ना इसी में है ना जो इंक्लूड कर दी है, पूरी डिटेल से वीडियो नहीं बनाई है इधर। तो बस यहाँ पर जो सूरज जी को अर्घ दे रही थी भाभी, और यहीं पर ही हमने कहानी सुन ली थी, साथ में चाय वगैरह भी हो गई थी। और अब है ना शाम का टाइम हो गया है, तो बस मैं आ गई थी अब, और हस्बैंड भी साथ ही आ गए थे।
तो शॉप से आ गए थे, तो है ना उनका जो पार्सल है अजियो से आया हुआ था, तो वो रखा हुआ था। आते ही सबसे पहले मैंने ये पार्सल आपके साथ में शेयर किया है, जो कि इन्होंने ट्रैक सूट मंगाया हुआ था और 1488 रुपये का जो है ये ट्रैक सूट आया है। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ, रिव्यू बताती हूँ इसका कैसे है कैसे नहीं है। तो देखिए बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सा सॉफ्ट फैब्रिक का ये ट्रैक सूट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ब्रांडेड है ये। और देखिए ब्रांडेड चीज़ एक्सपेंसिव तो होती है, और जो लोकल चीज़ लेते हैं ना हम, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी जो रुएँ निकलने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी फट जाती है। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ होती है ना उसकी बात ही अलग होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन चलती बहुत अच्छे से है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने इसको ट्राई करके दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक का कंफर्टेबल ट्रैक सूट है ये। तो बच्चों को भी, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया, तो मैंने ही इसकी है ना ओपनिंग कर दी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बस इसको पहनकर है ना मैंने चाय भी बना ली है, पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो हस्बैंड और बच्चों को चाय पीनी है, गर्मा गर्म चाय, यानी कि ठंड के मौसम में है ना बच्चों को भी मैं चाय दे देती हूँ। अदरक, लौंग और जो तुलसी जी के पत्ते वगैरह डाल के चाय बना देती हूँ जब सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होती है ना बच्चों को। तो इस तरीके से घरेलू नुस्खों से ही है ना मैं जो है चीज़ों को दूर करती हूँ। मतलब चाहे कैसी भी तबीयत ख़राब हो, जब ज़्यादा ही दिक्कत होती है ना तब जाकर डॉक्टर के पास जाती हूँ। और ऐसी चीज़ें घर में ही करनी चाहिए बच्चों के लिए, है ना। ठंड लग जाए, सर्दी हो जाए तो बस कभी हल्दी का दूध दे दिया या फिर ऐसी चीज़ें दे दी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और अब देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाजरे का चूरमा, जो कि मैं वहाँ गई थी तो मैंने है ना बाजरे की रोटी मम्मी से बनवाई थी, और उसी को पीस के मैं मिक्सी में और जब लेकर आ गई ताकि मैं घी बूरा इधर मिला लूँ। और साथ में मैंने मटर पनीर की मुझे सब्जी बनानी है, तो जो पनीर मैंने है ना घी निकाला था ना, तो वो पनीर मैंने अभी नहीं बनाया, तो उसको बना लूँगी। तो फ्रेंड्स जो चूरमा होता है ना वो दाल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और राजस्थान की ये फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा। तो मैं राजस्थान की हूँ इसलिए मुझे मन कर जाता है जब भी मैं चूरमा बनाती हूँ ना तो उसके साथ दाल ज़रूर बनाती हूँ। और सर्दी का मौसम है ना तो बाजरे का जो चूरमा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बाजरे की रोटी है ना मैं अपने हिसाब से है ना 1-2 रोटी तो बना पाती हूँ, लेकिन जब मुझे इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है ना तो मुझसे नहीं बन पाती है। तो इसलिए मम्मी ने बना कर दे दी थी, और पीस कर भी मैं वहीं पर लेकर आ गई। और फिर आटे के साथ ही है ना फिर मैंने इसमें जो है घी और बूरा इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही मैंने बूरा डाली थी ना तो वैसे ही ये गीला गीला सा हो गया है। तो बस अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें है ना आप मीठा डाल लीजिए, और फिर इसमें घी गरम करके डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया से गर्माहट वाले आपके लड्डू बन जाएंगे। और ये सर्दियों में ही खाए जाते हैं, क्योंकि बाजरे का यूज़ हम सर्दियों में करते हैं। खिचड़ी हो गई या फिर चूरमा हो गया या फिर बाजरे की रोटी हो गई, तो सर्दी जितनी ज़्यादा तेज़ होती है ना उतनी ही गर्माहट देता है। तो इसलिए मैंने बाजरे का चूरमा बनाया है, और साथ में बनाऊंगी मिक्स दाल। तो फटाफट से अपने किचन के सारे काम है ना मैं लगे हाथ समेटती जाऊंगी, जिससे कि मेरे काम है जो जल्दी हो जाए। और वैसे भी है ना तिल चौथ का जो व्रत होता है ना, इसमें चंद्रमा को देखकर, अर्घ देकर जब खाना खाते हैं, तो चंद्रमा तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही ज़्यादा लेट निकलने वाला है और शायद नहीं निकलेगा। तो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसे बिना चंद्रमा देखे ही अपना व्रत खोला है। तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी यही चीज़ की, कि जो मौसम है ख़राब होने की वजह से हमारे यहाँ तो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखा था। तो मैंने कैसे व्रत खोला है तो वो आप लास्ट तक बने रहिएगा, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने बिना चांद देखे ही अपना जो व्रत है खोला था, यानी व्रत खाना खाया था। बहुत देर तक इंतज़ार किया मैंने। तो बस मेरे लड्डू है ना जो बन गए हैं। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल और साथ में बना रही हूँ मटर पनीर। तो देखिए हम हाउस वाइफ है ना जो जल्दी जल्दी से काम निपटाती है अपने किचन के, और घर के कामों को भी इसी तरीके से मैनेज करती है कि ताकि जल्दी से काम हो जाए। और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी होती है कि एक काम के साथ साथ हम कई सारे काम लगे हाथ करते रहें। तो देखिए मैंने ना दोनों कुकर एक साथ चढ़ा दिया है। अब मैंने क्या किया है कि दोनों सब्जियां मुझे बनानी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने है ना सारी चीज़ें तैयार करके इकट्ठा ही रख ली। यानी कि जो प्याज मुझे ना एक सब्जी के लिए कट करनी थी तो वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चॉप करके रख ली है। लहसुन, टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने थोड़ा से फालतू कर लिया है, ताकि दोनों साथ में तेल चढ़ा दूंगी तो दोनों में सारी चीज़ें है ना तुरंत ही डाल दूंगी। तो इससे मेरा काम भी है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास बहुत सारा समय भी बच जाएगा। तो देखिए दोनों कुकर में मैंने है ना तेल चढ़ा दिया, जीरा डालकर दोनों में मैंने प्याज डाल दी। फिर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिया है, मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी वगैरह दोनों साथ के साथ चल रहा है काम। दोनों गैस पर मैंने दोनों कुकर रख दिए हैं। मटर पनीर की सब्जी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन पनीर जो मटर है ना उनको बॉईल करने का समय नहीं था, तो इसलिए मैं छोटे कुकर में जो है मटर पनीर बना रही हूँ। और इसमें भी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है।
जब आपके पास समय ना हो, बहुत सारे मेहमान आ जाए, तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, तुरंत ही आपकी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और है ना, इस तरीके से आपकी थाली है ना, जो भी आप बनाओगे बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर एक काम के साथ साथ हम अनेक काम है ना साथ के साथ कर ले, तो हमारे काम चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो, उधर मसाला भुन गया है तो मैंने मटर डाल दिए, साथ में पानी डाल दिया है, और इसमें मैंने दाल को वॉश करके डाल दिया है बड़े कुकर में, और इस तरीके से इसमें पानी डाल दिया है, और साथ में है ना कुकर का जो ढक्कन लगा दिया है, सीटी लग जाएगी इसमें। तो बस मैं अब है ना पूरी किचन को यहाँ से समेट लूँगी। तो देखिए, जब जल्दी जल्दी हम काम करते हैं ना, तो थोड़ी सी किचन मैसी हो जाती है, लेकिन काम खत्म होने के तुरंत बाद ही हमें किचन को साफ करना चाहिए। अगर हम सोचे कि खाना पूरा बन जाएगा, रोटी वगैरह बना लेंगे, तब जाकर किचन साफ करेंगे, तो इससे क्या होता है ना कि किचन और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो बीच बीच में किचन को भी साफ करना ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा हमारी किचन गंदी ना हो। तो अब देखिए, दोनों कुकर को मैंने ना बंद कर दिया है। जितनी सीटी आएगी ना उतने देखिए फटाफट से मैं ना अपने और काम निपटा लूँगी। पानी भी हमारे यहाँ पर शाम के टाइम आ जाता है, तो साथ के साथ मैं पानी भी भर रही हूँ। मशीन भी मुझे लगानी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसमें भी मैं पानी भर लूँगी, और साथ में पूजा का भी काम मेरा चल रहा है। तो बस मैं कान्हा जी की धूप बत्ती वगैरह संध्या बाती कर लूँगी। और अब यहाँ पर है ना, जो तिल चौथ का व्रत होता है ना, ये तो तिल की चीज़ ज़रूरी होती है, चाहे वो गज्जक हो, तिल के लड्डू हो, या इस तरीके से ना कोई तिल की मतलब कोई भी चीज़ हो। तो बस उसके लिए ही मैं ना जो ये तिल के गज्जक बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, और थोड़ी सी बनानी थी मुझे, क्योंकि मैंने है ना जो चूरमा भी बना लिया है। तो बस मैंने सफ़ेद तिल लिए, उनको अच्छे से भून लिया है। तिल बहुत जल्दी तिड़क जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जले ना, और उनको अलग से निकाल लिया है। फिर मैंने लिया है गुड़, अपने मीठे के अनुसार आप गुड़ ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको मेल्ट कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। घी इसलिए ऐड किया है ताकि जो गुड़ है ना वो चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। और फिर तुरंत ही है ना जो हमने ना तिल जो भून के रखे हो ना, उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिए जो आपकी तिल की गज्जक है ना तुरंत ही बन जाएगी, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो सकट चौथ, तिल चौथ का जो व्रत है ना, वो तिल के साथ ही खोला जाता है, तिल का भोग लगा कर ही। तो तिलकुट बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया चूरमे का, और साथ में तिल जो गज्जक बनाई थी उसका भी, और साथ में मैंने है ना जो सकट चौथ माता की पूजा भी कर ली है। तो भोग वगैरह मैंने लगा दिया। ये है मेरी आज की थाली, जिसमें कि बाजरे का चूरमा, तिल की गज्जक, मटर पनीर की सब्जी, और साथ में दाल और रोटी। तो बहुत ही सिंपल सी थाली थी मेरी। तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है। आप टाइम देख सकते हो, 9:45 होने वाले हैं। यहीं पर मैंने सारा काम करके रख दिया था, सारे सब्जी के बर्तन वगैरह सब कुछ यहीं रख दिया है। टीवी देखते देखते बच्चों ने खा लिया है खाना। और अब मैंने ना कई बार तो बच्चों को ऊपर भेज दिया था चांद देखने के लिए, बिल्कुल भी चांद नहीं निकला है। और अब मैं आई थी ऊपर 10:30 बजे के करीब, तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो छत का नज़ारा, जिसमें कि उजाला तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन चांद का नामो निशान नहीं है। और अब नीचे आकर देखिए, टाइम देखिए कितना हो गया, 11:15 बज गए। तो 11:15 बजे तक बिल्कुल भी चांद नहीं दिखा। तो बस सबने है ना इधर उधर से चांद जहाँ पर निकल गया था उसकी फ़ोटो मंगा ली थी, और उसी के साथ ही है ना जो व्रत खोला था अपना सकट चौथ का। तो यहाँ पर 11:15 बजे है ना, मैंने भी अपनी फ़ोटो है जो अपने फ़ोन में मंगा ली चांद की, जहाँ पर जो है मेरी फ्रेंड्स वगैरह या फिर हमारे वहाँ पर भी है ना चांद निकल गया था राजस्थान में। तो बस उसी की फ़ोटो देखकर जो मैंने अपना व्रत खोला है। तो इस तरीके से था मेरा व्रत। खाना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं चांद को अर्घ देकर आई हूँ, और अपने बच्चों की लंबी उम्र की और उनकी अच्छी सेहत के लिए मैंने सकट माता से और चांद को अर्घ देते हुए कामना की है कि मेरे बच्चों को लंबी उम्र हो, खुश रहे, हमेशा जीवन में तरक्की करें, और आपके बच्चे भी हमेशा तरक्की करे, खुश रहे। यही मैं सकट चौथ माता से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। और अब यहाँ पर मेरा खाना गर्म हो गया है, तो बस मैं भी अब व्रत खोल लूँगी। बिना चांद देखे मैंने फ़ोन में से ही अपना जो सकट चौथ माता का व्रत खोला है, क्योंकि जहाँ पर चांद निकल आता है ना, बस आजकल यही होता है कि व्हाट्सअप वगैरह पे अपने जो है चांद की फ़ोटो ले लेते हैं और उसी को सब में शेयर कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग है जो हम भी अपना व्रत खोल लेते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।